नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को सामान्य ज्ञान जीके के वो क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके होने वाली परीक्षा में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पूछा है, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं। आप लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में मोहम्मद इकबाल, बी में मुंशी प्रेमचंद्र, सी में कवि प्रदीप और डी में रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, जो सारे जहां से अच्छा जो गाने के बोल हैं वो लिखे हैं मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर सोनल मानसिंह किस लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, इनका जो संबंध है सोनल मानसिंह का वो है नृत्य से, ऑप्शन डी, इसीलिए ये इससे प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र किस राज्य में खोजा गया था। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इसे विशेष ध्यान रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, असम के डिगबोई में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए में लक्ष्मीकांत, बी में है श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी में हरिभाई पटेल और डी में सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, आप लोग बताएं हमें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर एम के मुंशी थे या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत के पहले स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान ने किस देश से पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की है। दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए पंचवर्षीय योजना की अवधारणा हमने किस देश से प्राप्त की है, तो आप लोग बताएंगे आंसर रूस से, सोवियत संघ से। क्वेश्चन नंबर 7 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संविधान के किस अनुसूची में शामिल हैं। दोस्तों, ये शामिल है 7वीं अनुसूची में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत से मयूर सिंहासन किसने छीना था। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आंसर अगर आपको पता हो तो आंसर हमें कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में चंगेज खान, बी में अहमद शाह, सी में मोहम्मद बिन तुगलक और डी में नादिर शाह। तो दोस्तों, जो भारत से मयूर सिंहासन जो छीना था वो छीना था नादिर शाह ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो किला मुबारक स्मारक जो है वो स्थित है पंजाब में, ऑप्शन सी, पंजाब के बठिंडा में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। ये दोस्तों युद्ध लड़े थे कुल 4 युद्ध, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, के त्योहार के दौरान लोग किसकी पूजा करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जो पोंगल का त्योहार होता है उसमें पूजा होती है सूर्य की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपातकालीन के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं। ये संविधान का वो क्वेश्चन है जो लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन बी। आप लोग इसे विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग याद रखें, जो खजुराहो के मंदिर हैं ये कहाँ स्थित हैं। तो आप लोग बताएंगे ये स्थित है एमपी, मध्य प्रदेश में। इनका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चंदेल शासकों ने, ऑप्शन बी, चंदेल राजवंशों ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब दबा दिया था पूरी तरह से। तो दोस्तों, ये दबा दिया था 1859 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, किस वायसराय के तहत 1793 में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। दोस्तों, आप सभी लोग आंसर हमें कमेंट में लिखकर बताएं। जॉन शोर थे, कार्नवालिस थे, लॉर्ड डलहौजी थे या रिपन थे।
तो जो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो लागू की गई थी उस समय वायसराय थे कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों ये घटना है 1909 की। अब आप लोग आंसर में बताएं। ऑप्शन ए में करजन, बी में रिपन, सी में लॉर्ड डलहौजी और डी में लॉर्ड मिंटो। तो साथियों इसका जो संबंध है वो था लॉर्ड मिंटो से। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। ऑप्शन ए गंगा नदी, बी में सरस्वती नदी, सी में यमुना नदी और डी में ब्रह्मपुत्र नदी। ज्यादातर बच्चे जो इस क्लास को ले रहे हैं ये क्वेश्चन पहली बार ये आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि उमानंद जो नदी द्वीप है ये भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है और जो कि स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन डी। आप सभी लोग हमें ये लिखकर आसान क्वेश्चन का आंसर बताएं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उल्का पिंडों से निर्मित कौन सी झील है? दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एकमात्र उल्का पिंडों से जो निर्मित झील है वो है लोनार झील, जो कि स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। इसी झील का पानी गुलाबी रंग का है। आप लोग याद रखें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन सी झील का पानी गुलाबी रंग का है, तो आप लोग बताएंगे लोनार झील का। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? आप लोगों को ये क्वेश्चन हम पिछले क्लासों में करा चुके हैं। आप सभी लोग हमें आंसर बताएं जब तक हम आपको ऑप्शन बोल रहे हैं तब तक। ऑप्शन आपके सामने है, ए में चेन्नई, बी में मुंबई, सी में कोलकाता, डी में कोच्चि। तो साथियों जो अरब सागर की रानी जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोच्चि को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, चिनाब नदी के तट पर कौन सा किला बना है? दोस्तों अगर आप लोग एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अखनूर का किला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार सभी में पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राना टिग्रीना किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों जो राना टिग्रीना है ये नाम है वैज्ञानिक मेंढक का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा अपने आप को एक संतुलित आहार है? अपने आप में एक संतुलित आहार है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है वो। तो साथियों वो आहार है दूध, ऑप्शन डी। अगर आपका कोई भी भाई बहन रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है तो आप लोग इस वीडियो को उसके भी साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ज़्यादातर रेलवे में ही पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नवरोज किस धार्मिक समुदाय के नव वर्ष के रूप में लोकप्रिय है? दोस्तों जो नवरोज का जो त्योहार है ये लोकप्रिय है पारसी धर्म में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? आप सभी लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में सांडों की लड़ाई से है, आदिवासी नृत्य से है, भैंसों की दौड़ से या मुर्गों की लड़ाई से संबंधित है। तो दोस्तों तो कर्नाटक में जो कंबाला त्योहार होता है इसका संबंध होता है भैंसों की दौड़ से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में, ऑप्शन ए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखें ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 29 है, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? ये दोस्तों सबसे बड़ा नेटवर्क है जो डाक नेटवर्क वो है अपने भारत में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम जो भारतीय थे वो थे राकेश शर्मा, ऑप्शन सी। आप लोग हमें कमेंट में ये लिखकर बताएं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम विश्व में प्रथम व्यक्ति कौन थे।
दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते थे। अब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें। पहली बार क्लास देख रहे थे आप लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।